राजयोग मतलब स्वयं के बारे में जानना, स्वयं की कर्मेंद्रियों का राजा बनना। जैसा शब्द में है राज प्लस योग, है ना, तो इसको हम कहते हैं वास्तव में मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द बना है मेड्री से। मेड्री माने होता है हील करना, अपने आप को दुख से, दर्द से, परेशानी से हीलिंग करना। आज संसार में दुख दर्द बहुत है ना सब, तो उस दुख दर्द से हम कैसे मिटे, उसके लिए ये मेडिटेशन है। परंतु ये मेडिटेशन संभव कब है? जब हमको संपूर्ण नॉलेज हो, खुद के बारे में भी हो और उसके बारे में भी हो। मतलब मेडिटेशन में बेसिकली करना क्या होता है कि हमको अपना योग, अब संसार में क्या होता है कि योग का मतलब ही गड़बड़ समझ गए। योग का मतलब क्या समझते हैं हम? भौतिक योग, है ना, शरीर की एक्सरसाइज करेंगे तो उसको योग कहा। परंतु योग का अगर शाब्दिक अर्थ जोड़ें तो उसका मतलब होता है जोड़। जहां पर दो चीजें मिलती हैं उसको जोड़ कहा जाता है। जैसे मैथ में भी देखो, है ना, 2 + 2 कितना होता है? 4। तो ये भी योग हो गया। इसी प्रकार से जब हम एक्सरसाइज करते हैं शारीरिक, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक योग, है ना। कि कोई संबंध के साथ अगर हमको किसी की याद आए तो क्या कहेंगे? इनका बुद्धि का योग इनके साथ लगा है। तो हमारा जीवन पर्यंत योग चलते रहते हैं। आप देखो कोई भी क्षण ऐसा नहीं जीवन में होता जब योग ना चले, है ना। चलते चलते कोई मिल जाएगा तो क्या कहेंगे? संयोग बड़ा अच्छा, आज इनसे मुलाकात हो गई, है ना। किसी के जीवन में बहुत अच्छा कुछ हो जाए तो क्या कहेंगे? दैवी योग है इनके जीवन में, है ना। तो ये योग हमेशा चलता रहता है। परंतु योग जैसा पहले भी कहा संभव तभी है जब किसका किसके साथ योग होना है। तो जैसा पहले हमने बताया कि राजयोग का मतलब दुनिया में बहुत सारे योग हैं। अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग। आज हम हैं अपनी कर्मेंद्रियों के राजा। अपनी कर्मेंद्रियों का राजा मतलब जो चाहे वो सोचें, जो चाहे वो बोले और जो चाहे वो करे। है ऐसा? नहीं है तो हम राजयोगी नहीं है, है ना। तो राजयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको जैसा पहले कहा दोनों चीजों की पहचान चाहिए, किसका किसके साथ योग होना है। आप देखिए हम जीवन पर्यंत दो शब्द बहुत यूज करते हैं, आई एंड माई, मैं और मेरा। जो नए लोग हैं वो बताएंगे दोनों एक हैं अलग हैं? मैं और मेरा शब्द एक है अलग है? बताओ बहन जी। हाँ, हर पूरे दिन भर में हम 4 बार बोलते हैं ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो दोनों एक है अलग है? क्या कहता है आपका विवेक? एक ही? एक ही? क्या कहेंगे? एक ही है दोनों? बोलो बोलो। अलग है ना। आई एंड माई डिफरेंट। क्या अंतर है? इसको क्या बोलेंगे? मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल है ना, मैं मोबाइल हूं क्या? हूं। मैं और मेरे में सबसे बड़ा, जब मैं बोलता हूं शब्द तो कौन सी चित्र हमारे सामने आती? कौन सा फिगर सामने आता है? जब मैं बोलता हूं तो कौन सा फिगर हमारे सामने आता है? एल्बम लगा होगा तो बोलेंगे मेरा चित्र है, ये मैं हूं, बोलते हैं कि नहीं? तो मैं और मेरा दोनों एक है अलग? इसको कंफर्म करना है। इसके ऊपर सारा राजयोग डिपेंड करता है आपका। क्योंकि जैसे बोल दिया कि मैं और मेरा एक, तो फिर सब गड़बड़ हो गया। आप देखो हम बोलते हैं आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कभी बोलते हैं मैं सर दर्द हो रहा हूं? मैं ये हाथ हूं या मेरा ये हाथ है, क्या कहेंगे? मेरा हाथ है। तो मैं हाथ नहीं हूं तो मैं कौन हूं फिर?
कैसे पता चला तुम्हें? कैसे पता चला? देखा किसी ने? तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हुआ कि हमको अपनी पहचान भूल गई है ना। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने गुरुजी के दरवाजे पर पहुंचे और नॉक किया, खटखट। अंदर से आवाज आई, कौन? तो उन्होंने बोला, वही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। यही तो नहीं पता है। तो उनके गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा कि आज पहली बार मुझे कोई अच्छा जानकार शिष्य मिला जिसको वास्तव में जानकारी चाहिए कि मैं कौन हूं। संसार में भी कहते हैं अगर 3 चीजों का पता चल जाए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां को वापस जाऊंगा, तो सारा कुछ हल हो जाए मसला, है ना। तो यही तो पता नहीं कि हम कौन हैं। तो जैसे कहा 2 शब्द मैं और मेरा, जैसे कहते हैं तो मेरा क्या है? ये शरीर। मैं कौन हूं? इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं, ऊर्जा हूं। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऊर्जा के बारे में हम सब ने क्या पढ़ा अभी तक? एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। दोनों चीजें नहीं होती है ना, है ना। उसको हम ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब शरीर की सच्चाई के बारे में तो सबको मालूम। शरीर माना प्रकृति के 5 तत्व। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसलिए सारा दिन ये शरीर इन 5 तत्वों की डिमांड करता है। शरीर में 3/4 भाग पानी है, तो हर 1-2 घंटे बाद हमको क्या होता है? प्यास लगती कि नहीं लगती? पानी चाहिए। पानी की जगह पर कोई दूसरी वस्तु दी जाए तो कहेंगे नहीं भाई मुझे प्यास लगी, पानी चाहिए। क्यों पानी चाहिए? क्योंकि शरीर इस पानी से मिलकर बना। 3/4 भाग पानी है इस शरीर के अंदर। इसी प्रकार से वायु चाहिए कि नहीं चाहिए? सांस लेने के लिए हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए? ना मिले थोड़ी देर तो चलेगा? नहीं चलेगा। 5 मिनट भी नहीं चल सकता है। क्यों? ये बना हुआ हर समय शरीर के संचालन के लिए हमको वायु तत्व की आवश्यकता है। इसी प्रकार अग्नि भी तत्व भी चाहिए, आकाश तत्व भी चाहिए, जल तत्व भी चाहिए, सब चाहिए। 5 तत्व चाहिए क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब इस शरीर को कौन चला रहा है? एक हमने क्या देखा? हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है। तो उस एनर्जी को भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? क्या चाहिए? तो पहले बात ये हम निश्चय करते हैं कि हम शरीर हैं या शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है। ये पहले निश्चय कर लेते हैं। क्या हमको यही लगता है कि हम शरीर ही हैं या शरीर को चलाने वाली शक्ति है? शक्ति है ना। ये शरीर बहुत अच्छा चल रहा है और कोई शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? वो व्यक्ति आंखों से देख नहीं रहा, हाथ पैर चला नहीं रहा, मुख से बोल नहीं रहा। आंखें हैं, मुख है, हाथ पैर भी है, फिर भी नहीं बोल रहा है। क्यों? क्या चला गया? तो पहली बार सुना क्या आत्मा शब्द। लेकिन हम सारा दिन में आत्मिक भाव में कितनी देर रहते हैं? बिल्कुल। तो जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे आत्मा भी कुछ गुणों से मिलकर बनी है। शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए। सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, नाश्ता, पानी, सब कुछ चाहिए। आत्मा को भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? कैसे पता चला कि हम आत्मा हैं? कैसे पता चला? आप देखो, कोई व्यक्ति बीमार हो, एक्सीडेंट हो जाए जब, और हॉस्पिटल लेकर के जाओ तो डॉक्टर क्या बोलेगा?
क्या बोलेगा? मरीज को लेके आओ, पेशेंट को लेकर के आओ। इलाज करते करते शरीर छोड़ दे तो क्या बोलेगा घर वालों से? पेशेंट को ले जाओ। हाँ? क्या बोलेगा? नए लोग बोले, पुराने लोग नहीं। क्या बोलेगा? पक्का? क्या चला गया? क्या चला गया उसमें से? पूरा तो शरीर है, आंख नाक कान मुख सब कुछ है। आत्मा चली गई। देखो बच्चा भी बोल रहा है आत्मा चली गई। इसका मतलब ये पक्का हो गया हम आत्मा है। इसीलिए सारे संसार में क्या बोलते हैं? कोई पाप कर्म करता है तो क्या बोलते हैं? पाप आत्मा। पुण्य कर्म करता है तो पुण्यात्मा। श्रेष्ठ कर्म करेगा तो श्रेष्ठ आत्मा। महान कर्म करेगा तो महान आत्मा। कोई बोलता है पुण्य शरीर, महान शरीर, पाप शरीर। तो पाप कर्म कौन करता है? आत्मा या शरीर? शरीर करता है पाप कर्म। तो फिर गंगा जी नहा लाने से ठीक हो जाएगा। सब पाप कर्म कौन करता है? तो पाप महान शरीर फिर बोलना चाहिए। हमारे हाथ में अगर चाकू है, इस चाकू को पता है कि हमको केक काटना है या मर्डर करना है? पता है? कौन बताएगा उसको? ये हाथ बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा क्या? नहीं। ब्रेन को कौन बताएगा? आत्मा बताएगी ब्रेन को। ब्रेन सिग्नल देगा हाथ को, ये हाथ फिर कर्म करेगा, चाकू से सब्जी काटेगा, केक काटेगा, जो भी काटना है काटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। अब सारा दिन में शरीर को तो हमने खिलाया 5 बार, और आत्मा को कितनी बार खिलाया? आत्मा खाना खाती है क्या? नहीं खाती। तो आत्मा को खिलाया नहीं तो आत्मा हो गई कमजोर। जब कमजोर हो गई तो उसको चिड़चिड़ापन, गुस्सा। अच्छा, गुस्सा आता है किसी को यहाँ पे? जिसको आता है हाथ खड़ा करो। बस इतने लोगों का था, बाकी नहीं आता। ये जो पहला सेंटेंस देखिए, एक दो बातों का हम नोट करेंगे सभी लोग। ये जो 2 बातें हैं, गुस्सा आता है, ये आज का नहीं है। मैं जहां भी राजीव कोर्स कराता हूं या स्ट्रेस मैनेजमेंट का कराता हूं, अगर पूछता हूं गुस्सा आता किसी को, तो सब ये शब्द बोलते हैं, सभी को आता है। तो आज से ये शब्द खत्म। सभी को आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे आता है कि नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये वाला अपने को ही सिर्फ देखना है, दूसरे को हमको नहीं देखना है। तो एक ये काम करेंगे, है ना? ये जिम्मेदारी लेंगे। जैसे सबको आता है तो फिर वो हो गया नॉर्मल, है ना? जैसे मान लो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले डायबिटीज कितना नॉर्मल हुआ करता था? आज कितना डायबिटीज नॉर्मल होता है? नॉर्मल डायबिटीज किसको कहते हैं? 100 के नीचे? हाँ, 100 के ऊपर है तो अब नॉर्मल हो जाएगा ना फिर। तो आज से पहले वो और ज्यादा हुआ करता था, से 120 हुआ करता था। अब आज कोई बोल दे डॉक्टर कि 150 नॉर्मल है ना? आप देखो, जब वो हम टेस्टिंग करा के आते हैं तो इस तरफ एक फिगर लिखी होती है और दूसरी तरफ नॉर्मल फिगर लिखी होती है। तो जब नॉर्मल हमारा डायबिटीज आता है तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। जब अब नॉर्मल होती है, से 100 रेंज है और 150 आ गई तो उसको बोल्ड करके लिख देगा। तो अगर 150 ही नॉर्मल कर दिया गया तो हम क्या समझेंगे? वही नॉर्मल है। इसी प्रकार अगर हमने कह दिया गुस्सा नॉर्मल है, क्योंकि सबको आता है तो नॉर्मल हो गया ना, और जो चीज सबको होती है वो नॉर्मल हो जाती। तो अगर नॉर्मल हो गया तो हम उसके ऊपर काम करना बंद कर देंगे। तो पहली बात क्या कहा? गुस्सा नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। पहली बात तो ये समझा। और गुस्से के हम कुछ फायदे जान लेते हैं। गुस्सा करने से फिर जितना मर्जी है करना। पहली बात, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी, देखिए, 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति कितनी बार दिल धड़कता है? करीब 72 टाइम्स 1 मिनट में, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 0.7 सेकंड में, 0.75 सेकंड में, 0.75 सेकंड में ये हार्ट
धड़क जाता है। अब आप देखो ये हार्ट कभी रेस्ट लेता है क्या? अगर ये रेस्ट ले ले तो क्या होगा? हम रेस्ट में चले जाएंगे, है ना? तो ये हार्ट जीवन प्रयत्न कर्म करता रहता है, वो रेस्ट नहीं लेता। कारण क्या? उसका बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हार्ट 0.75 सेकंड में 2 काम करता है। ऑलमोस्ट पॉइंट्स जो 5 सेकंड होता है वो रेस्ट लेता है, 0.25 सेकंड में ये पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है। पंप ही तो है अंदर, पूरे शरीर को पंप करता है। अब होता क्या है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे हार्ट की बीट बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है पक्का। अब हार्ट की बीट बढ़ी तो हार्ट क्या करेगा? पंप करना बंद करेगा क्या? ये और तेज तेज पंपिंग करेगा। अब क्या करेगा? इसको पंप सप्लाई तो करना है। आप इसीलिए देखो कि जब हमारा ज्यादा पंप तेज चलता है, हार्ट ज्यादा तेज चलता है तो क्या होता है? लाल हो जाते हैं। लाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हार्ट पंपिंग अब क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। तो अब ये हार्ट क्या करेगा? वो जो रेस्ट ले लिया ना उसने 0.5 सेकंड, उसका टाइम काटना चालू करेगा। उसका टाइम क्या करेगा? कट कर देगा। अब हार्ट को रेस्ट करना नहीं मिला। और एक बार हार्ट जब हम गुस्सा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट 48 आवर्स रहता है। कितने घंटे? 48 घंटे। तो 48 घंटे में एक बार गुस्सा कर लेनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। 48 घंटे तक नॉर्मल नहीं होता। अब हमने गुस्सा किया और हमारे हार्ट बीट बढ़ी तो हार्ट ने क्या किया? तेजी से पंप करना चालू किया। तो जो रेस्ट लेना था, अब रेस्ट के दौरान ये हार्ट क्या करता है? जो आर्टरीज होती है, हमारी 3 आर्टरीज होती, मतलब ये समझ लो सीधा बात कि 3 नलियां हैं। उस नलियों के अंदर जो पंपिंग करते समय कुछ कचरा इकट्ठा होता है तो उसको क्या करता है? क्लीन करता है। अब क्लीनिंग का टाइम मिला नहीं तो क्या करेगा फिर? डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा? आर्टरीज में डिपॉजिट होगा तो थोड़े दिन बाद क्या बोलेंगे? ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होगा तो क्या करेंगे? हार्ट किसी का बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाना मतलब आर्टरीज में ब्लॉक हो जाना, और ब्लॉक होगा तो क्या करेंगे? बाईपास करेंगे। अच्छा आप सब बताओ, सबके पास किचन है ना घर में? है। किचन में एक वॉश बेसिन होता है और उसमें एक ड्रेन पाइप लगा होता है। अगर वो पाइप चोक हो जाए तो क्या करेंगे? बहनें बताएंगी क्या करेंगे। बहन जी? साफ कर देंगे। ज्यादा चोक हो गया तो क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। बहुत अच्छा, सभी लोग यही करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को साइलेंस में डाल। क्या करेंगे? पाइप को बदल देंगे या डिचोक करेंगे, है ना? कोई और उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप सब ने, आप नहीं, जहां जहां सब क्लास करते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि हम पाइप को डिचोक करेंगे या दूसरा पाइप बदल देंगे। ये हमारे हार्ट की आर्टरीज है, इसमें ब्लॉकेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डिचोक करेंगे। डिचोक करेंगे मतलब इसके अंदर स्टंट डलवाएंगे। पाइप चेंज करेंगे मतलब बाईपास लगवाएंगे। आप में से किसी ने नहीं कहा कि वो ब्लॉक क्यों होता है पाइप, उसके कारण को दूर कर देंगे। वॉश बेसिन का पाइप ब्लॉक क्यों होता है? तो कचरा नहीं डालेंगे तो ब्लॉकेज क्या होगा? तो हम वो कचरा डालना नहीं बंद करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? पाइप चेंज करेंगे। आज जो बाईपास हो रहा है, स्टंट पर रहा है, एंजियोग्राफी हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रहा है, यही उसके बजाय क्या करना? कचरा ही ना जाए। ये गुस्सा करना क्या है? कचरा डालना है। तनाव में जाना कचरा डालना है। स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी है, ये हम आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? गुस्सा कौन कौन करेगा? कई लोग बोले करेंगे गुस्सा,
नहीं कम करेंगे। कम करेंगे, क्यों क्यों कम करेंगे? नहीं करेंगे, शरीर को इतना नुकसान हो रहा है इसलिए। हमारा नुकसान है ना। गुस्सा की वजह से आज बीमारियां 80% जो ब्लॉकेज के कारण है, ये हमारा एंगर है। तो इस एंगर को समाप्त करेंगे। तो कैसे समाप्त करेंगे? एंगर जब आए तो उसके आगे डी लगा देने का, डेंजर है, हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। परंतु ये गुस्सा हमारा बोलने से थोड़ी जाएगा। जब सामने परिस्थिति आती है तो फिर बात मत पूछो कैसा गुस्सा आता है ना। गुस्सा आता थोड़ी है, दिलाया सामने वाले ने तब आया, ऐसा कौन सा गुस्सा करने वाले। अब गुस्सा कोई दिला सकता है किसी को? गुस्सा आया क्यों, पहले ये बताओ, क्यों आएगा? होगा कुछ अंदर तभी आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? क्यों आएगा गुस्सा? जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति एक कटोरी में तेल लेके जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आया, उससे टक्कर किया, कटोरी का तेल गिरा। क्यों गिरा? टकराया इसलिए गिरा। सही बात है ना। तो गलती किसकी? गलती किसकी? जिसने टकराया उसकी गलती। सही बात है, ऐसा नहीं। कटोरी में तेल था इसलिए गिरा। तो गुस्सा आपको किसी ने दिलाया नहीं, आपके अंदर गुस्सा के संस्कार थे। क्या कह रहे हैं? नहीं, थोड़ा ये हटा कर तेज बोली, नहीं आवाज आ रहा। काका सुन, कम रखो, चलेगा। हाँ, क्यों आया गुस्सा? कटोरी का तेल इसलिए गिरा क्योंकि तेल उसमें था। तेल ही नहीं होता तो गिरते ही नहीं। इसी प्रकार से हमारे अंदर गुस्से के, क्रोध के संस्कार हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी ऑनलाइन वालों को मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं ये आवाज नहीं आ रहा तो मैसेज कर देंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि गुस्सा करना कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, परंतु गुस्सा ऐसे जाएगा नहीं। गुस्सा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुस्सा का उल्टा क्या है? गुस्सा का उल्टा क्या है? शांति। उस शांति को धारण करना पड़ेगा। कैसे शांति धारण करेंगे? तो उसी के लिए हम राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो हमने शरीर के बारे में जाना कि शरीर माना 5 तत्व। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, वैसे आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनी है ना। इसमें एक एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहला गुण है ज्ञान, नॉलेज, है ना। जिसके लिए हम मंदिरों में जाकर के गाते हैं, क्या गाते हैं? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गाते हैं? गाते कि नहीं गाते? क्यों गाते हैं? 2-2 नेत्र हैं सबको, हैं? फिर क्यों गाते हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए जाकर के मंदिर में गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये किताबों वाला ज्ञान नहीं चाहिए हमको, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। जिस नॉलेज को लोग ढूंढने के लिए जंगल गए, जाने कहाँ, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले हमको ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, पहला ज्ञान। तो आज दुनिया में वो किताबों वाला ज्ञान तो सबको है, आध्यात्मिक ज्ञान है किसी को नहीं है। शास्त्र पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, पूजा कर लेना, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान माना समझ हमारे स्वरूप में आ जाए। तो पहला गुण नोट कर लेना, जो लोग लिख रहे हैं, क्या है? ज्ञान। दूसरा गुण है पवित्रता, प्योरिटी। अगर ज्ञान नहीं है तो पवित्रता हो सकती है क्या? संभव नहीं। पवित्रता क्यों चाहिए हमको? जीवन जीने के लिए पवित्रता क्यों चाहिए? मैं आप सबसे पूछता हूं, एक आप होटल पे गए हैं और उस होटल बहुत गंदा है, एक प्लेट ला करके रख दिया उसमें जिसमें थोड़ा सा गंदगी लगी है, खाएंगे?
क्यों नहीं खाएंगे? शुद्धि चाहिए। क्यों शुद्धि चाहिए? आत्मा का एक गुण है, स्वच्छता, पवित्रता चाहिए। ज्ञान चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आत्मा को क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, प्योरिटी चाहिए। अगर किसी को ज्ञान न हो और पवित्रता न हो तो उसके जीवन में शांति हो सकती है क्या? कैसे नहीं हो सकती? मान लीजिए आप घर पे दो लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, है ना, और आपके हस्बैंड कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं या दुकान पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। आपको घर से कह करके जाएं कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, है ना, और किसी जरूरत बस आप फोन कर लें और ऑफिस वाले बोल दें आज तो आई नहीं, और वो भाई साहब चले जाएं यहां से आइनॉक्स में मूवी देखने, और गलती से आपके पड़ोस में जो बहन जी रहते थे ना, जिनसे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ भी मूवी देखने गए थे और उन्होंने भाई साहब को देख लिया। बात नहीं हुई कुछ, सिर्फ देख लिया। वो वापस चले आए, वो भी वापस चले आए। अब वो 5:30 बजे जो छुट्टी होती ना, उसी टाइम घर वापस आए और उनकी मिसेज ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से आ रहा हूँ। और वो बहन जी जो उनके बहुत अच्छी सहेली थी, उन्होंने बता दिया आज तो भाई साहब मूवी देखने मिले थे वहां, आपको नहीं लेके गए थे क्या? मेरे हस्बैंड तो मुझे लेके गए थे। अब क्या होगा शाम को जब घर आएंगे? क्या होगा? ऐसे ही हंसेंगे क्या आने पे आप लोग, अगर ऐसा हो? हैं? कौन से गुण की कमी हुई? ज्ञान नहीं था कि हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, तो संबंधों में पवित्रता नहीं रखी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, शुद्धि नहीं रखी, झूठ बोला कि मैं तो ऑफिस से आ रहा हूं। उनको थोड़ी पता था, बहन जी ने बता दिया मूवी देख रहे, तो घर में शांति नहीं रहेगी, अशांति हो जाएगी, है ना। और जब अशांति हो जाएगी तो सुख की फीलिंग होगी, है? फिर अगर वो बहन जी बोले चलो लड़ाई कर लिया आधा घंटा, अब चल के खाना खाओ, क्या बोलेंगे? आते ही तो खिला दिया तुमने, घर का सुख खत्म। ज्ञान नहीं, देखिए रिलेटेड है, पवित्रता नहीं रखी, घर की शांति गई, शांति गई तो सुख। फिर प्यार से बात होगी क्या? प्यार से बात करेंगे एक दूसरे से, हैं? कोई बात नहीं, तुम बगैर बताए चले गए, चलो आ जाओ, आपको आज बढ़िया स्पेशल खाना खिलाते। प्यार से नहीं बात करेंगे ना, है ना। तो रिलेटेड, ज्ञान नहीं था, पवित्रता नहीं रखी, शांति चली गई, सुख चला गया, प्यार भी चला गया। कोई और अगली बार 2 महीने 6 महीने बाद दोबारा गलती करें तो क्या बोलेंगे? वही हो ना, बगैर बताए मूवी देखने जाते हो। फिर प्यार रहेगा आपस में? एक दूसरे से गुण रिलेटेड। तो अगला गुण, फिर जीवन जीने का आनंद आएगा क्या? मजा आएगा? कभी कुछ अगर बोलने लगे हो भाई साहब तो क्या बोलेंगे बहन जी? मुझे पता है तुम ज्यादा मत बोलो, कितना सच बोलते हो। तो हर दिन कलह कलेश चालू होगा, फिर मजा नहीं आएगा, जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। सबका उल्टा है, आनंद का उल्टा है क्या? नहीं। इसलिए संसार में लोगों ने क्या किया? अपने नाम के आगे आनंद लगा लिया। परमानंद, देवानंद, विवेकानंद, इनके बचपन के नाम थोड़ी आनंद थे। क्यों लगा लिया? ताकि हम जीवन आनंद में जिए। तो सबको जीना है आनंद में, तो आनंद में कब जी पाएंगे? जब राजयोग को अच्छी तरह से सीखेंगे, है ना। तो छठा गुण क्या हो गया? आनंद। और 7वां गुण है शक्ति। जब 6 गुण हमारे अंदर आते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति का हमारे अंदर फ्लो होता है और हर आत्मा 7 गुणों से भरपूर हो जाती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण देखा जाए तो आत्मा की बैटरी जो थोड़ी सी आज
डिस्चार्ज हो गई। कैसे पता चलता है डिस्चार्ज हो गई? कैसे पता चलता है डिस्चार्ज हो गई? दुनिया में बैटरी डिस्चार्ज होती तो क्या होता है? अभी आपने देखा लाइट गई थी तो कुछ आवाज आ रही थी? क्या आ रही थी? क्यों आवाज आ रही थी? वो जिससे चला रहे थे उसकी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी। तो जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है वो क्या करता है? आवाज करता है। इन्वर्टर सुना है ना कभी किसी ने? इन्वर्टर में जब बैटरी खत्म होने वाली होती है तो क्या होता है? बड़ी तेज तेज आवाज करता है। तो ऐसे ही जब ये आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? आवाज करते हैं। जो जितना ज्यादा आवाज करता है उसकी उतनी ज्यादा बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। इसका मतलब जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है उतना ज्यादा बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज? डिस्चार्ज है। तो अब देख ले भाई, हमको अगर गुस्सा आता है तो हमारी बैटरी को चार्ज करने की जरूरत है, तो क्या करेंगे? ये मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। परंतु कैसे चार्ज होगी? चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? चार्जर चाहिए। और क्या चाहिए? लाइट चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए? एक और चीज चाहिए। कनेक्शन चाहिए। और एक चीज चाहिए। कैसे लगाना है वो विधि तो चाहिए। वो नहीं आता है तो हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास आत्मा रूपी बैटरी है, परमात्मा भी है कहीं, वो भी है ना। लेकिन हमको कनेक्शन कैसे जोड़ना वो विधि नहीं आती। तो ये 4 दिनों में हम वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम इसके बारे में जान रहे हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे, फिर कैसे जोड़ना वो विधि को जानेंगे, तभी तो जुड़ेगा, है ना। विधि ना आती हो तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ सकता ना। तो ये 7 गुणों की बैटरी क्या हो गई? अभी डिस्चार्ज हो गई। मतलब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे। इसमें जब डिस्चार्ज होता है तो जैसे आपकी देखो ये बैटरी जब डिस्चार्ज होती तो इसके अंदर क्या होता है? केमिकल कंपोनेंट भरे होते हैं, है ना, जिसमें ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा। तो वो क्या होते हैं? डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जब हम प्लग करके लगाते हैं तो वो क्या होता है? जैसे ऑन करते हैं तो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऐसे आत्मा रूपी बैटरी को जब परमात्मा रूपी पावर हाउस से, ये वाले से चार्ज नहीं होगी, होगी क्या? ये वाले प्लग से इधर लगा दें तो करंट मारेगा, उससे मत चार्ज करना। तो वो परमात्मा रूपी पावर हाउस से जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे क्या होते हैं? सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मतलब ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति सब सिमेट्रिक हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और आत्मा शांत हो जाती है, हर व्यक्ति शांत हो जाता है। तो ये 7 गुण का बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक गुण का हमारे बीमारी के साथ, हमारे शरीर के साथ बहुत बड़ा इसका कनेक्शन है। पहला क्या कनेक्शन है? अगर ज्ञान की कमी होगी तो हमारा नर्वस सिस्टम वीक होगा। नर्वस सिस्टम समझते हैं ना, कमजोर हो जाएंगे। कितना बलशाली हो व्यक्ति, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा ज्ञान की कमी होने से। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता की कमी होगी तो हमारी जो कर्मेंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, मुख, ये धोखा देंगी, काम नहीं करेंगी ठीक से। अगला क्या बताया? शांति। शांति की कमी होगी तो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा। प्यार की कमी होगी तो क्या होगा? प्यार की कमी होगी, कोई प्यार से नहीं बात करता है तो चोट कहाँ पे लगती है? दिल पर लगती है। तो हार्ट की जो प्रॉब्लम होगी ना, आज संसार में जिनके लोगों के यहाँ ब्लॉकेज हो रहे हैं, जिनकी बाईपास ज्यादा हो रही, सबके घर में प्यार की कमी होगी और वो आत्मा फील करती होगी। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं? अरे भाई कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्यार से 2 बात कर लो। चाहिए प्यार? सबको नहीं चाहिए, सब चाहिए। तो प्यार की कमी के कारण हार्ट की डिजीज। सुख, सुख का संबंध किससे? पेट से। इसलिए कहते हैं सुख से 2 रोटी खा लेने दो, है ना। आप भोजन कर रहे हो और करते समय अगर कोई बुरी खबर मिल जाए
तो भूख तो नहीं बचेगी पहली बात, और गलती से खा लें तो बचेगा नहीं, क्योंकि सुख से नहीं खाया ना हमने, दुख के वाइब्रेशन सुन लिए, दुख की बात सुन ली, तो पेट से संबंधित है और शक्ति का संबंध है हमारे मस्कुलर सिस्टम से। तो सातों गुण आत्मा के शरीर के एक एक पार्ट से कनेक्शन रखते हैं। आनंद का संबंध बिलिस से, हार्मोनल सिस्टम से। जितना जितना हम आनंदित होते हैं उतना उतना हार्मोन्स सेग्रीगेट होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं और शरीर स्वस्थ होता है। तो 7 गुण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या करेंगे? कहाँ मिलेंगे? मार्केट में मिलेंगे, रिलायंस से खरीद लाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में मिलेंगे। 250 ग्राम सुख, 200 ग्राम शांति, आधा किलो प्यार, आज खरीद के ले आना, भाई साहब से बोल देना। मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसको पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रास्ते अपनाए। चाहिए 7 गुण ही। आज दुनिया में पैसा क्यों चाहिए? धन क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए ना, सुख शांति के लिए चाहिए, और तो कोई मतलब नहीं। तो मनुष्य आत्माओं ने इन गुणों को खोजने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। उसमें पहला रास्ता क्या अपनाया कि हमको मिल जाए, संबंध बनाए। हम संबंध क्यों बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, और क्या? नहीं बनाते, इसलिए तो बनाते हैं, हाँ? लेकिन गड़बड़ क्या किया? संबंध तो बनाए, अपेक्षा रखी कि हमको सामने वाला जो होगा वो सुख देगा, है ना। आप देखो, बहुत मजे की बात होती संसार में। एक लड़का एक लड़की के साथ सगाई करता है, क्या सोच के बैठता है लड़का? वो लड़की जब आएगी ना, मुझे कुछ करना नहीं, सब काम वो करेगी, मैं ठाठ से बैठ करके बिस्तर पे उधर ही सब कुछ मिलेगा। सोचता नहीं सोचता? एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। वो लड़की भी क्या सोच के आती? मैं वहां तो जाऊंगी, महारानी बन के बैठूंगी, कुछ थोड़ी करना पड़ेगा, नौकरानी रखेंगे वो भी सोच के बैठी। मतलब लड़की क्या सोच रही? सुख किससे मिलेगा? उस लड़के से मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, प्यार मिलेगा, और लड़का भी वही सोच के रखा। दोनों एक दूसरे से पूछ नहीं रहे कौन किसको देगा। दे कौन सकता है? जिसके पास होगा वही तो देगा, खाली होगा वो देगा क्या? मेरे से आप मांगो 500 रुपये दो, और मेरे पास 50 रुपये भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? दे पाऊंगा क्या? तो दोनों ही खाली, लड़का भी खाली, लड़की भी खाली, और दोनों एक्सपेक्टेशन किए पड़े, तो मिलेगा नहीं। संबंध बनाइए, परंतु अपेक्षाएं नहीं रखनी। किसी भी संबंध से सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि है ही नहीं वहां कोई संबंध। आज संबंध हम जोड़ते भी हैं इसीलिए कि वहां से मिले। इसलिए क्या कहते हैं? मांगते रहते हैं, तुम प्यार से तो बात करो, मेरे से शांति से तो बात करो। मतलब हम क्या कर रहे हैं? बेगिंग, मांग रहे हैं लोगों से, है ही नहीं ना हमारे पास। दूसरा रास्ता अपनाया फिर लोगों ने। क्या किया? भौतिक साधन अपनाए, है ना। क्या किया? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, टीवी मिल जाए, घर मिल जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। हो जाएंगे? मिलता है इनसे खुशी मिलती ना? नहीं मिलती। गाड़ी मिलने से खुशी नहीं मिलती? बहन जी बताओ, मिलती कि नहीं मिलती? अच्छी गाड़ी मिल जाए, अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं मिलेगी। लोग तो इसीलिए आजकल परेशान है सारे संसार। एक हमने गलती यहाँ पे क्या की? गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, वो है कंफर्ट के लिए, उससे आत्मा के 7 गुण नहीं मिलते। हमने क्या सोचा? भौतिक साधनों से ये चीजें मिलती हैं। अच्छी गाड़ी है मेरे पास, होंडा सिटी है, तो क्या करेगी? कंफर्ट देगी। सोफा है, मुझे कंफर्ट दे रहा है, शांति नहीं दे रहा है। ये सोफे पे बैठे बैठे भी मैं दुखी हो सकता? नहीं हो सकता। भौतिक साधन
इसके लिए नहीं है, आराम के लिए। हमने क्या गलती किया, हमने सोचा अच्छा मोबाइल मिल जाए, अच्छी साड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए तो हम खुश होंगे, बस यही गड़बड़ कर दिया, है ना। इसलिए आप देखो कोई भी भौतिक साधन के साथ लिख के नहीं आता, ना किसी कार के साथ लिख करके आता है, ना किसी फ्रिज के साथ, ना टीवी के साथ कि इस गैजेट के साथ 200 ग्राम सुख फ्री है, शांति फ्री है, ये नहीं लिख के आता है, क्योंकि उससे मिलता नहीं। आप सब बताएं, अगर आपके दांत में दर्द है और आपको टीवी का सीरियल देखने को मिल जाए तो दांत का दर्द बंद हो जाएगा कि नहीं? बंद तो हो जाता भाई, उतनी देर तो दर्द नहीं होती, नहीं होती ना, नहीं होती ना, उतनी देर महसूस नहीं होता। मूवी देख रहे हो नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दांत में वो प्रॉब्लम चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मन डाइवर्ट हो गया, दर्द ठीक नहीं हुआ, है ना। तो इसी प्रकार से जो भी भौतिक साधन हमको मिलते हैं, प्रयोग खूब करो जो मिला, लेकिन भौतिक साधनों से अगर हम सोच रहे हैं सुख मिले, शांति मिले, तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप सोचो, आपके भाई साहब क्या करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ पे? अच्छा, अब मान लो उधर से वो एक दिन, आपका जिस दिन जन्मदिन था या शादी का सालगिरह था, अब भाई साहब ने सोचा वो अलकापुरी में एक बहुत मशहूर साड़ी की दुकान है, सोचा आज जो है आज जन्मदिन का गिफ्ट देते हैं, 5,000 की साड़ी ला के बहन जी को देते हैं, तो आप खुश होंगे कि नहीं? प्यार से देंगे तो? प्यार से ही दे रहे हैं, बहुत प्यार से दे रहे हैं। चलो साथ में पैक करा करके गुलाब का फूल भी लगा लिया उसके ऊपर, बढ़िया सा गुलदस्ता बना करके 8-10, तब तो खुश होंगे कि नहीं? खुशी मिल गई आपको, बहुत खुश होंगे। पता है पहली बार 5,000 की साड़ी ला के दी, कितने बहनों को बताएंगे? जितने आएंगे सबको बताएंगे। 10 बहनों ने आपकी बहुत तारीफ की, बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी। 11वीं बहन आई, साड़ी तो बहुत अच्छी, कितने के लिए बहन जी? 5,000 की लाए हैं, बड़े फक्र से बोलेंगे ना। अब वो बहन जी ने बोला, अरे भाई ठाकुर जी के यहाँ से कल मैं 3,000 की लेके आई। अब क्या होगा? खुशी? खुशी कम होगी। क्यों? उनका सस्ते में भी नहीं, हमारे साड़ी वही है, अभी भी साड़ी चेंज नहीं हुई, देने वाले भी वही हैं, क्यों खुशी चेंज हुई? हमने इसको समझना, अच्छे से समझना, हमने एक थॉट क्रिएट किया कि ये साड़ी 5,000 रुपए की थी, पहली बार भाई साहब ने ला करके दी तो खुश हो जाओ, तो हम खुश हो गए। ये इतना सटल होता है कि इतना टाइम नहीं होता, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे फिर से किसी बहन ने बोल दिया कि ये तो 3,000 की आती है, 2,000 रुपये हमारे चले गए, ये हमने थॉट क्रिएट किया, खुशी गायब हो गई। इसका मतलब खुशी का जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? हमारे सोच, हमारे थॉट। इसका मतलब साड़ी के ऊपर खुशी डिपेंड नहीं करती, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब हम जितना चाहें उतना खुश रह सकते, नहीं हो कुछ सामान तो भी खुश रह सकते कि नहीं? आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं खुश, और जिनके पास बहुत कुछ है वो दुखी। तो दूसरा रास्ता वहां से भी नहीं मिले, फिर क्या किया लोगों ने? तीसरा रास्ता अपनाया। क्या किया? पूजा पाठ करना चालू किया, भक्ति करना प्रारंभ किया। वहां से मिला सुख शांति? मिला होता तो बचपन से तो हम कर रहे, सुखी होते ना, शांत होते ना। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ये बहुत सटल बात, इसको समझना। मिलना मिलने का कारण क्या है कि हम भक्ति तो करते हैं, पूजा तो करते हैं। कौन करता है पूजा? मुख आरती पढ़ता है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। मन क्या करता है? आज कौन सी सब्जी बनेगी, आज कहाँ मार्केट में जाना है, किसको फोन करना है, इधर चल रहा ओम जय जगदीश हरे, घंटी बज रहे। मन को पता है इनकी आरती कितनी देर चलने वाली, 10 मिनट चलने वाली, 10 मिनट और मन घूमने चला जाएगा। क्यों घूमने चला गया? मन को एक ही रेसिपी थोड़ी पसंद। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन भागता है कि नहीं भागता है? भागता है। किसकी चार्जिंग के लिए बैठे थे? किसकी चार्जिंग के लिए बैठे थे? शरीर की या मन की? मन की। और मन तो घूम रहा है, तो चार्जिंग होगी? तो ये तो हम बचपन से करते हैं। तो आज
जो हम सुन रहे हैं, मन की चार्जिंग कैसे हो उसके बारे में, है ना? तो पूजा पाठ करने से भी कुछ हुआ नहीं। फिर क्या किया लोगों ने, एक चौथा रास्ता अपनाया, सुसाइड करना चालू किया। आज संसार में सुसाइडल केस क्यों बढ़ रहा है? जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, तो चलो अपने को खत्म करो। अब उनको मालूम नहीं कि शरीर को खत्म करने के बाद और दुख, और भटकना, और परेशानी, तो उससे भी नहीं मिला। तो फिर क्या किया, एक पांचवा रास्ता लोगों ने अपनाया। बोले खुद ही क्यों सुसाइड करना है, दूसरों को भी मारो। तो क्या बनने लगे, टेररिस्ट, है ना, कि ना खुद भी नहीं रहेंगे, दूसरों को भी खत्म कर देंगे। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, क्या चाहिए उनको? आपको याद होगा मुंबई अटैक में एक अजमल कसाव करके पकड़ा गया था ना, उसको जब पूछा गया तुमने क्यों कर्म किया, तो मालूम क्या बोलता है, अल्लाह मुझे शांति देगा इस कर्म के लिए। क्या चाहिए, शांति चाहिए। गलत जगह में हम निकाल लें। आप देखो, आपके घर में कोई बच्चा हो, आपका बेटा है ना, आप शैतानी करते हो कभी? चलो करते हो, मान लो इन्होंने शैतानी किया और आपको गुस्सा आया और ये भाग गया, तो आप क्या करेंगे? आप दौड़े थोड़ी देर और आप नहीं उनको पाए, तो क्या कहेंगे, ठीक है कभी तो आओगे घर, जब मिलोगे ना, जब पिटाई कर लूंगी तब मुझे शांति मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? पिटाई करने के बाद। मतलब क्या हो रहा है, गलत जगह में हम शांति ढूंढ रहे हैं, है ना? तो ये पांचों तरीकों से हमको ये सातों गुण नहीं मिले, तो फिर कहाँ मिलेंगे? तो पाने के कुछ रास्ते हैं, उनको हम समझें। आप देखो, ये 7 गुण के लिए सारी दुनिया ढूंढ रही है। आज संसार में लोग जो भटक रहे हैं ना, इसी के लिए सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पाने के भी 3 महत्वपूर्ण रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, हमको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। जो चाहिए क्या करना पड़ेगा, मिले तो दे नहीं, पहले दो तो मिलेगा। आप देखो, किसी के बर्थडे पार्टी होती तो हम क्या होता है, जो दे के आए होते हैं वही वापस मिलता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता? बर्थडे पार्टी करते तो हम क्या सोचते हैं, पहली बात उस व्यक्ति को हम क्या देंगे, किस एज का है, किसका बर्थडे है, उसके हिसाब से, है ना। दूसरा क्या क्राइटेरिया रखते हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, बर्थडे गिफ्ट देने के लिए क्या क्राइटेरिया, और दुकान पे खरीदने जाएंगे तो क्या सोच के खरीदेंगे, सबको मालूम है, बोल नहीं रहे हैं, बोलो बोलो जो अंदर है, क्या सोचेंगे, हैं? हाँ गिफ्ट तो लेंगे, लेकिन क्या सोच के लेंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि आप 5 लाख का गिफ्ट लेके दें, 5,000 का दें, कोई क्राइटेरिया तो होगा, हैं? जैसा रिलेशन होगा वैसा देंगे। एक और सटल बात, आप लोग नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं, वापस लेने। हाँ, पहले इसने क्या दिया था कभी मेरे पार्टी में, वो भी एक क्राइटेरिया होता है ना। ये गिफ्ट ऐसा है, अगर आपको पता चल जाए कि आज जो मैं गिफ्ट देने वाला हूँ 10 दिन बाद वापस आएगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा देंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही देंगे जिसकी हमको जरूरत होगी। तो ये गिफ्ट ऐसा है, सुख का, शांति का, जितना देंगे वापस मिलता जाएगा। तो आज से क्या करना, ये देखना नहीं इसने दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसने गुस्सा दिया हम शांति देंगे, इसने दुख दिया हम सुख देंगे, इसने कांटे दिया हम क्या देंगे, दे पाएंगे, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। देना है, क्यों देना है हमको, वो आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमको चाहिए, जो चाहिए वो देना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। ये नियम है सृष्टि का, जो हम देते वही मिलता है। दूसरा रास्ता है,
दूसरा रास्ता क्या है? अंदर है, बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना? कहाँ है ये सातों गुण? अंदर जाओ। तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? जैसे बताते ना, एक माता जी थी बूढ़ी, तो उनकी सुई खो गई। तो माता जी को आया कि भाई चलो हम सुई ढूंढते। तो घर के बाहर ढूंढ रही थी। कुछ बच्चे आए इनके जैसे, कुछ इनसे बड़े भी थे, बोले हम भी माता जी हेल्प करें। बोले हाँ ढूंढो। सब मिलके ढूंढे, आधा घंटा ढूंढा, मिले ही नहीं। एक बड़ा बच्चा आ गया इनके, कितना, उसने कहा माता जी ये बताओ सुई खोई कहाँ थी? बोले घर के अंदर। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? ये क्या करें, घर में तो बेटा लाइट नहीं है। तो जहाँ लाइट होगी तो वहीं तो ढूंढेंगे, मिलेगी? मिलेगी क्या? मिलेगी? क्यों? बहुत होशियार हो, गिरी अंदर है तो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो हमारे आत्मा के गुण कहाँ गिरे, कहाँ खोए? अंदर। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? शॉपिंग मॉल में ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में ढूंढ रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में जहाँ चकाचौंध है, जहाँ लाइट है खूब, वहां ढूंढ रहे हैं। मिलेगी? नहीं मिलेगी, वहां है ही नहीं। इसलिए आज वहां ढूंढना बंद कर देना। और तीसरा तरीका है पाने का, अगर इन सातों गुणों का, जैसे हमने मोबाइल के लिए कहा इस वाले में लगा दें तो चार्ज हो जाएगा, ऐसे उस पावर हाउस से जुड़ जाए, जो सुख का सागर है उससे कनेक्शन मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अभी हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, हमको चार्जर मिल गया, प्लग मिल गया, और हमने स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा? फटाफट चार्ज हो गया। और अगर फास्ट चार्जर मिल जाए, सुपर फास्ट, तो क्या होगा? 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा। ऐसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई पूरी। अब क्या हो गया? अभी तक हम क्या कर रहे थे? छोटे छोटे चार्जर से चार्ज कर रहे थे, इससे चार्ज कर रहे थे, उससे चार्ज कर रहे थे, उससे चार्ज कर, सुपर चार्जर मिल गया तो क्या होगा? फटक से चार्ज हो जाएगा। तो क्या अच्छा है, इधर उधर भटकना या सीधा कनेक्शन ले लेना? वही अच्छा है ना, है ना? अपना, अगर अपना कनेक्शन होगा तो क्या होगा? जब मर्जी आएगी लाइट जलाऊंगा, टीवी देखूंगा, जो मर्जी आएगा। अपना कनेक्शन नहीं तो अभी आपको अपना कनेक्शन मिलेगा यहाँ सीधा हार्ट लाइन परमात्मा से, तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वो मिलेगा परिचय कल आपको। अब ये आत्मा के 7 गुण, 7 गुणों को हम कहाँ कहाँ ढूंढे और कैसे पाएंगे, उनके तरीके। अब आत्मा काम कैसे करती है ना? कैसे काम करती है? तो आत्मा के 3 फैकल्टी है, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, और तीसरा बोलते हैं संस्कार अर्थात रिजॉल्व। मन का क्या काम है? नए लोग बताएंगे, पुराने लोगों का मौन व्रत। मन का क्या काम है? सोचना। देखा है किसी ने मन को? नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं मन है, और मन हमेशा सोचता रहता है। मतलब मन का कार्य है विचार करना। विचार कितनी तरह के होते हैं? बताओ, नए लोग बताएं, कितनी तरह के होते हैं? बोलो, नहीं पता? हम सब पढ़े, बहुत सारे, एक तो बता दो, बहुत सारे मत बताओ। छोटी सी बात नहीं मालूम। विचार कितने तरह के होते हैं? 1-2 तो बता सकते हो? आप बताओ, आप बोलो। अच्छे विचार। हाँ देखो, भाई साहब के लिए तालियां बजाओ ना, बताया ना। पॉजिटिव विचार, निगेटिव विचार, मतलब सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। पॉजिटिव विचार क्या होते हैं? ऐसे तो विचार 5 तरह के होते हैं, जिनको हम अभी समझेंगे। तो पहले विचार पॉजिटिव, और दूसरे विचार निगेटिव। पॉजिटिव विचार किसको कहते हैं? मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं विचार करूं या आप विचार करें, ये बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? सेकंड क्लास, सेकंड में। अब हम सोचे ये बच्चा सेकंड क्लास में 95% मार्क्स लाएगा, ये कौन सा विचार है? पॉजिटिव विचार है। तुरंत हम सोचें
मेहनत तो करता नहीं है, दिन भर तो कार्टून देखता है, कहाँ से आएंगे? ये कौन सा विचार हो गया? बस फिनिश। क्लियर है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। तीसरी तरह के विचार होते हैं टॉक्सिक विचार, जहरीले विचार। वो कौन से होते हैं? 2% लोगों के चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते। मेरा फायदा हो ना हो, दूसरे का नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चे के 90% आए ना आए चलेगा, पड़ोसी के। अब बच्चे का जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट कार्ड, तो हम क्या करते हैं? पूछते हैं कितने परसेंट आए बेटा आपके मार्क्स? 80% आए। ठीक है बेटा, आपका वो दोस्त है, उसके कितने आए? अगर उसने कह दिया उसके 78 आए तो बहुत अच्छे होते, अगर बोल दिया उसके 85 आए तो खुशी क्या हो गई? तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, इसलिए तो दुख होता है। जहरीले विचार, जैसे एक कहानी है, आज 10-15 मिनट लेट होगा चलेगा ना, कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति भगवान के पास गया, तो भगवान को बहुत तपस्या किया, प्रार्थना किया और बोला प्रभु मुझे कुछ कुछ चीजें चाहिए, दे देना। तो भगवान ने कहा जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन आपके पड़ोसी को डबल हो जाएगा। बोले हमको क्या फर्क पड़ता है, उन्हें दो। भगवान से मांगा एक मकान, तो पड़ोसी के कितने हो गए? कितनी अच्छी मैथ है आप लोगों की। फिर भगवान से बोला मुझे एक गाड़ी दे दो, तो पड़ोसी कितनी हो गई? ऐसा सब कुछ उसको डबल डबल हो गया। एक बार उसने पार्टी रखी, तो पड़ोस उसके यहाँ आए 500 लोग, तो पड़ोसी के यहाँ कितने आ गए होंगे? अब नहीं कैलकुलेट हो पाया। तुम्हारे यहाँ आए 500 लोग, तो पड़ोसी के यहाँ कितने आए होंगे? हैं? 1000 लोग, 1000 लोग आए। अब ऐसा जब हुआ तो एक और पड़ोसी आया, बोला तुम्हारी जिंदगी बेकार। क्यों बेकार? तुम जो करते हो उससे डबल तो तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाता है, वो कितना सुखी है। देखो उसके यहाँ 1000 लोग आए पार्टी में, तुम्हारे यहाँ तो 500 आए। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और भगवान के पास गया और बोला भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। तो पड़ोसी की कितनी फूट गई? हैं? कितनी फूट गई? तो ये क्या हो, कौन से विचार हो गए? जहरीले विचार। 2% लोगों के चलते, ज्यादा नहीं। कभी नहीं करना है। चौथी तरह के विचार होते हैं व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार क्या होते हैं? व्यर्थ विचार क्या होते हैं? बिना काम के व्यर्थ विचार हम सबको आते हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं, उसके विचार करना है ना। यहाँ से आप बाहर निकले, किसी ने पूछा फला व्यक्ति को देखा जाता है, तो कितना जवाब होना चाहिए? हाँ या ना। हम क्या बोलेंगे? क्यों, कुछ खास बात है क्या? किस लिए ढूंढ रहे हैं? अब मान लो उन्होंने एक बात कही तो हम फिर दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, पूरी उसकी हिस्ट्री बायोग्राफी निकालेंगे। यहाँ से बैठ करके वो मैच जब होता है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये विराट कोहली ने गड़बड़ किया, इसको नहीं, इसको पहले नंबर पे उठाना चाहिए था, ये मोदी नहीं गड़बड़ किया, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। अगर हम इतने होशियार होते तो खिलाड़ी की जगह पे होते या तो मोदी की जगह पे होते। यहाँ से गवर्नमेंट को सलाह देना, गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है? अरे घर चलाया नहीं जा रहा है अपने से, गवर्नमेंट चलाएंगे। तो ये कौन से विचार? व्यर्थ विचार नहीं करना है। आप देखें, और पांचवी तरह के विचार हैं आवश्यक विचार, नेसेसरी था, चाहिए। उठना है, बैठना है, खाना है, नहाना है, धोना, ये विचार तो चाहिए, चलेंगे। तो ये 5 प्रकार के विचार होते हैं। सबसे ज्यादा विचार कौन से चलते हैं? या तो निगेटिव या तो व्यर्थ। 80% यही विचार चलते हैं। राजयोग का काम है निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, व्यर्थ को समर्थ में बदलना। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो और ट्यूशन जाता हो, हर दिन ट्यूशन पढ़ करके 6:30 बजे शाम को आ जाता हूँ, आज 7 बजे नहीं आया, कौन से विचार चलेंगे?
क्या निगेटिव चलेंगे? क्या होगा और 7:30 बज गए, अभी नहीं आया। रोज 7:30 बजे आता था, 7 बजे नहीं आया। आपके नेगेटिव विचार चले, क्या हो गया होगा? अभी 7:30 बज गया तो भी नहीं आया। टीचर के यहाँ फोन किया, बोला निकल गया। अब कौन से विचार चलेंगे? क्या चलेगा वो बताओ ना अंदर। हैं? कुछ हुआ होगा या कुछ हो न गया हो। कुछ मतलब क्या? बोल दो अंदर से बोल दो। जो सोचते हैं उसको बोलने में क्या? गिर न गया हो, एक्सीडेंट ना हो गया हो, और मैं बोल देता हूँ किडनैप ना हो गया हो। ऐसे ऐसे निगेटिव विचार करेंगे। और मान लो 7:30 बज गया, 8 बज गया, आपने इधर उधर सबको फोन कर दिया, FIR लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और बच्चा आ गया, आप क्या करेंगे? मतलब राइट हो गया ना हमारा गुस्सा करना। क्या गुस्सा करेंगे? 6:30 बजे आ जाता था, 7:30 भी नहीं है। वो बच्चे को भी मालूम है ना मम्मी आज गुस्सा करने वाली है, वो भी सब सोच के आया होगा। अच्छा तो टीचर पढ़ा रहे थे, उनको क्या बोल देता कि मम्मी हमारी इंतजार कर रही होंगी, जल्दी जाओ छुट्टी दे दो। साइकिल पंचर हो गई थी रास्ते में, क्या करता? तो फोन तो कर देते, फोन में बैटरी खत्म हो गई, क्या करें? आप पूरा गुस्सा दिखाएंगे, बच्चा भी रिवर्ट गुस्सा दिखाएगा, और थोड़ी देर बाद आप क्या बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं, खाना खा लो। बच्चा क्या बोलेगा? नहीं खाना मुझे, आते खिला दिया। घर में क्या लग जाएगा? कर्फ्यू लग जाएगा। नहीं, कर्फ्यू किसने लगाया? किसने लगाया? बच्चा लेट हुआ इसलिए लगा क्या कर्फ्यू? बच्चा लेट होना कौन सी बड़ी बात है? हमारे जीवन में ऐसा कितनी बार होता है कि कोई ना कोई लेट होता है, लेकिन हमने जो आधा घंटा वो क्रिएट किया ना इधर, उसकी वजह से कर्फ्यू लगा घर में, है ना? ये होता है ना। अगले दिन वही बच्चा ट्यूशन जाने के समय बोले मम्मी मैं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाए चिंता मत करना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो क्या आप क्या उसको जवाब देंगे? ऐसा अशुभ नहीं बोलते। तो उसने एक बार बोला और कल आपने 3 घंटे अशुभ सोचा, वो चलेगा? कौन से थॉट ज्यादा कौन सी एनर्जी ज्यादा तेज जाएगी? थॉट एनर्जी या वर्ड एनर्जी? हम जो सोचेंगे वो पहले बच्चे तक पहुंचेगा, या जो बोलेंगे वो सोचेंगे? तो आप तो कल बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। एक्सीडेंट भी बच्चे का करा दिया, किडनैप भी करा दिया, हॉस्पिटल में भी पहुंचा दिया। कई लोग तो सोचेंगे उसके बगैर जिंदगी क्या होगी, वो भी सोच लेंगे। किसके लिए सोच रहे हैं? अपने बच्चे के लिए, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। कल ये थॉट आए तो आपको बोलना कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करता हूँ, प्यार नहीं करती। प्यार करेंगे तो उसके लिए क्यों वो थॉट आएंगे? क्या हम नहीं सोच सकते कि हो सकता टीचर ज्यादा देर तक पढ़ा दिया, आ जाएगा, हो सकता है साइकिल पंचर हो गई, हो सकता है दोस्तों के साथ खेलने लगा, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो आज से ये करना। तो ये क्या है? 5 प्रकार के विचार। दूसरा फैकल्टी है हमारा बुद्धि। बुद्धि क्या काम करती है? क्या काम है बुद्धि ना सबके पास? क्या करती है? निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। और फिर जैसे कर्म हम बार बार करते हैं वैसे संस्कार बनते। देखो ये बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को पहली बार कोई सिगरेट ऑफर करे, तो व्यक्ति क्या करेगा? थॉट क्रिएट करेगा। 2 थॉट आएंगे, पीऊं सिगरेट, नहीं पीऊं, दोनों थॉट मिलकर के ज्वाइंटली बुद्धि के पास जाएंगे। बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं पीना, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो मन एक तर्क देता है उस समय। क्या तर्क देता है? एक बार ट्राई कर लेता है। बोलता नहीं बोलता मन? अब ये खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए हो, तो बुद्धि कहेगी ठीक है एक बार ट्राई करो भाई। एक बार ट्राई किया, पिया सिगरेट,
दूसरे दिन क्या हुआ, फिर से मन बोलेगा सिगरेट पीते हैं, मान लो किसी दोस्त ने ही बोला, फिर से बुद्धि बोलेगी नहीं, कल आपने पिया था आज नहीं पीना, और उसके ऊपर भी लिखा होता है इंजीरियस है। मन बोलेगा कल पिया था, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, आज और ट्राई कर लेते हैं। फिर से ट्राई किया, दूसरी बार किया ना, तीसरे दिन फिर से मन बोलेगा, फिर बुद्धि के पास जाएंगे, फिर से बुद्धि हमेशा मना करती, बुद्धि हमेशा राइट डिसीजन देती। मन बोलेगा फैक्ट्री बंद करना है क्या, इतने सारे लोग पीते हैं, चालू हो जाओ। अब क्या हुआ, मन ने थॉट किया, बुद्धि ने निर्णय दिया, संस्कार पड़ गए। अब जैसे संस्कार पड़ गए वैसे थॉट आना चालू होगा। अब क्या होगा, आगे से दो थॉट ही नहीं आएंगे। जिसको सिगरेट पीना होगा वो जाकर के वहीं अपना रुकेगा। एक दिन के बाद और हमेशा पीना शुरू। सब मालूम है बच्चे को। अब क्या है, वो संस्कार पड़ गए। अब जैसे संस्कार वैसे थॉट आएंगे। संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संस्कार? सबसे पहले माता पिता के संस्कार। किसी का माता पिता गुस्सा करता हो तो बच्चा क्या करेगा? कहाँ से सीखा? है ना, एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि किसी को एक बेटी थी और एक बेटा था। मान लो इतना बड़ा बेटा और इससे थोड़ी बड़ी बेटी। तो वो बेटी आई मम्मी के पास और मम्मी को कुछ कहने लगी। वो मम्मी अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो उसने कुछ पूछा होगा। तो मम्मी ने क्या कहा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो 2 थप्पड़ मारूंगी। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटों को जो जोर से बोलो थोड़ा। क्या किया जाता है? छोटों को बीच में नहीं बोला जाता है, छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चली गई बेचारी सहम करके। 5-6 दिन बीते होंगे। अब वो खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ। अब ये आए भाई साहब और बोले एक खिलौना मुझे चाहिए। वो मालूम क्या बोला वो लड़की ने? भाग जाओ नहीं 2 थप्पड़ मारूंगी। बड़े खेल रहे होते, छोटों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब मम्मी पापा सुन रहे थे। क्या हो गया, मेरी बेटी ऐसा बोल रही है? किसने सिखाया? किसने सिखाया? भूल गए थे, वो 1 हफ्ता पहले सिखाया था। हम नहीं सिखाते। तो संस्कार माँ बाप के जाते हैं। दूसरे संस्कार होते हैं हमारे पूर्व जन्म के। पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। कोई बच्चा देखो पानी से डरता है, कोई आग से डरता है। अब अगर किसी की मृत्यु पूर्व जन्म में हुई हो आग से, तो आग के पास जाते डरेगा ना। किसी की मृत्यु पानी से हुई हो और आप जबरदस्ती लगे स्विमिंग पूल में उसको स्विमिंग सिखाने के लिए, सीखेगा क्या? नहीं। तो कभी भी 2 बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना। क्यों? दोनों अलग, एक नहीं होते, है ना। तो पूर्व जन्म के हर आत्मा एक संस्कार लेकर के आती है, तो कभी कंपेयर नहीं करना। तीसरे संस्कार कौन से होते हैं? संग के संस्कार, है ना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे और थोड़े दिन बाद आदत बिगड़ जाए तो क्या कहेंगे? हमारा संग लगता गड़बड़ हो गया आजकल। संग का फर्क पड़ता है कि नहीं? जैसा संग वैसा रंग, ये बहुत प्रभाव पड़ता है। और चौथे संस्कार है दृढ़ता के संस्कार। अगर कोई हम अपने जीवन में दृढ़ता धारण कर लें कि मुझे आज से ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं ये वाला बुरा कर्म छोड़ दूंगा, तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? अब दृढ़ता के संस्कार आते कहाँ से हैं? हम जितना यूज करेंगे। और 5वीं तरह के संस्कार हमारे मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। पहली बार जब हम इस सृष्टि पर आए थे, है ना, हमने ये तो जाना ना आत्मा है। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, विनाशी, मर नहीं सकती। इसका मतलब ये शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, है ना। तो वो जो मूल संस्कार लेकर के हम आए थे, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति में आत्मा की बैटरी पूरी चार्ज थी। तो मूल संस्कार थे। अब राजयोग के द्वारा क्या करना है? हमको मूल संस्कारों में अपने आप को स्थापित करना है। ते 5 प्रकार के हमारे संस्कार है। अब ये आत्मा काम कैसे करती है?
तो जैसा बताया मन में थॉट क्रिएट होते हैं। अब थॉट आते कहाँ से हैं? कोई सोर्स तो होगा। विचार कहाँ से आते हैं? मन में कहाँ से आते हैं विचार? जैसे हम शरीर में भोजन करते हैं तो शरीर में भोजन कहाँ से आता है उसका मालूम है। जो हम शरीर को देंगे, खिलाएंगे, उस हिसाब से शरीर मजबूत होगा, उस हिसाब से कमजोर होगा। वही होगा ना, कचड़ा खिलाएंगे तो शरीर क्या होता है, वैसा होता है। तो विचार भी ऐसे खिलाते हैं। कहाँ से खिलाते हैं? तो 3 जगह से आते हैं विचार। इसको समझना, नहीं तो क्या होगा कि हमारा विचार ठीक नहीं होंगे। पहला, जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, चाहे सोसाइटी से लेते हों, चाहे प्रिंट मीडिया से लेते हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेते हों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी, चाहे न्यूज़पेपर से लेते हों, यहाँ से जो आता है, ये इन्फॉर्मेशन जो आता है वहाँ से आता है विचार। दूसरा क्या होता है, अब आजकल क्या हो गया, 90% इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव। न्यूज़पेपर किस किस के घर में आता है? बस, बाकी लोगों क्या नहीं आता। टीवी में न्यूज कौन कौन देखता है? सभी देखते हैं। आज से सवेरे सवेरे बंद ना, 80% तो नेगेटिव चीजें होती है। नेगेटिव चीजें सवेरे सवेरे डाल दिया, ये मन क्या होता है हमारा, सवेरे सवेरे ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, सब सौंप लेता है नहीं डालने का। तो एक तो हो गया जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के आज इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत नेगेटिव। दूसरा क्या होता है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, पुराना जो अनुभव होता है ना, उसके हिसाब से विचार आते हैं। जैसे आज कोई व्यक्ति जा रहा हो और 10 दिन पहले अगर किसी ने को देख लिया, उसने एक कुत्ता जा रहा था, उसको जाकर के काट लिया, और ये व्यक्ति जा रहा है, इसको लग रहा है कुछ आवाज आ रही है, पीछे घूम के देखा है कुत्ता आ रहा है, कौन सा थॉट क्रिएट होंगे इसके मन में? उस दिन वाले पुराना सब याद आ जाएगा कि ऐसे काटा था, मेरे को ना काट ले। तो थॉट कहाँ से आए? जो पुराना अनुभव हुआ था, है ना। और तीसरा जो हमारी मान्यताएं होती हैं, बिलीफ सिस्टम्स जो बन गए कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, व्यक्ति वैसा नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में चल रहा है ऐसा ही होगा, तो उसके हिसाब से थॉट आते हैं। तो अभी थॉट को प्यूरिफाई करना तो क्या करना पड़ेगा? ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो हम गैदर कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल। शक्तिशाली शरीर को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? शरीर के भोजन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। मन को शक्तिशाली बनाना है तो जो विचार आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब ये आत्मा शरीर में कहाँ रहती? यहाँ पर रहती है ना। कहाँ पे रहती? यहाँ पे रहती है। कैसे पता चला यहाँ पे रहती है? हम सब टीका कहाँ लगाते हैं जब पूजा करते हैं? तो इधर लगा लें तो क्या फर्क पड़ेगा? बिंदी माताएं बहनें कहाँ लगाती हैं? यहीं पे लगाती। बिंदी इधर लगा लो एक दिन, क्या होगा? हैं? शोभेगी नहीं। क्या है, बचपन से आदत हो जाएगी, सब शोभेगी। आजकल क्या क्या फैशन चली है ना। लोग फटी पैंट पहनते हैं, शोभता है कि नहीं? फटी पैंट पहनते हैं, शोभता है कि नहीं शोभता? सब शोभता है। इसका कारण आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। यहाँ से एक लाइन खींचे, यहाँ से एक लाइन खींचे, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और थैलेमस के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, 4 ग्लैंड हैं। इनके बीच में आत्मा की सीट है, वहां पर बैठ करके इस पूरे शरीर को चला रही है। आत्मा से हर समय 7 एनर्जी निकलती रहती है और ये शरीर चलाता रहता है। जैसे ही आत्मा यहाँ से निकल गई, शरीर चलना बंद हो जाता है ना। तो आत्मा यहाँ रहती है, टेम्परेरी निवास स्थान। हमने 3 बातें कही थी। हम कौन हैं? तो हम कौन हैं? आत्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? 3 लोक गए गए। एक ये लोक जहाँ हम रहते हैं, दूसरा सूक्ष्म लोक जहाँ बताते हैं कोई हमारे शरीर जैसा व्यक्ति नहीं होता, सूक्ष्म शरीर के देवताएं होते हैं, और तीसरा होता है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, कुछ भी हो। वहाँ के हम रहने वाले
वहां से इस सृष्टि पर आए थे, वापस कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहां से आए थे, वहीं जाएंगे। यहाँ क्यों आए? पार्ट बचाने, है ना। तो आप कुछ प्रश्न, 2-3 प्रश्न। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? तो अभी तक मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। अब क्या पता चला हम कौन हैं? चमकती हुई ज्योति आत्मा है। हम सब ने बचपन से एक पोयम पढ़ी। कौन सी पोयम? पैदा होते मम्मी सुनाना चालू करती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये पोयम हमारे ऊपर बनी। ये ट्विंकल ट्विंकल एक छोटा सा लिटिल स्टार है, यहाँ पर बैठ के चमकता है और इस शरीर को चला रहा है। पोएट ये सोचता है कि ये जब यहाँ से निकल जाता है तो शरीर नहीं चलता, है ना। दूसरा वाला स्टार है, उसके बारे में हम कल जानेंगे। हाउ आई वंडर, मैं वंडर खाता हूँ कि कैसा है, कैसे शरीर को चलाता है। तो हम आत्मा हैं, ये पहला प्रश्न है ना। अब हम आत्मा हैं तो आत्मा मरती है क्या? नहीं मरती है। तो सामने वाला कोई बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, सोच सकते हैं हम क्या? बच्चे के साथ थोड़ा तेज आवाज में बात कर देना, बड़ों के साथ। हम अक्सर करके क्या करते हैं, बड़ों से बोलते हैं आप ऐसे हो, और बच्चों के साथ क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? हैं? स्नेगी, राजनेगी। तो आप तो पहले राजयोगी बन गए, अब राजनेगी इनका नाम है। अब ये भाई साहब को मान लो मम्मी ने इनकी पिटाई की, कितना साल का उम्र है इनके शरीर का? 8 साल। किसकी उम्र है 8 साल? इनके शरीर की। आत्मा की उम्र पता नहीं। अब पिछले जन्म में भाई साहब प्रिंसिपल थे कॉलेज के, आज के 8 साल उम्र है ना, 9 साल पहले ये प्रिंसिपल थे और सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, टीचर सब रिश्तेदार। आपके घर में जन्म लिया, 2 साल का 3 साल का हुआ, आप इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं। अब प्रिंसिपल साहब को कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? अच्छा लगता है जब मम्मी मारती? नहीं लगता ना। क्यों नहीं अच्छा लगता? बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगता होगा? नहीं अच्छा लगता होगा। तो हमको क्या समझना है? ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। जो व्यवहार इनके साथ, वो व्यवहार इनके साथ करना है। बच्चा नहीं। मेरा बच्चा है तो फिर हम ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरे को उस बच्चे को परवरिश करने की जिम्मेदारी दी गई है ना। बच्चा तो परमात्मा का ही है। तो इसको अच्छी तरह से समझना। आत्म भाव पैदा करना मतलब आत्मिक स्थिति में सबको देखना। तो आज से कल जब तक हम आएंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे, खास लोग नए अपने को आत्मा देखेंगे और सामने वाले को भी आत्मा ही देखेंगे। तो चलिए अभी हम 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। लेट हो गए इसलिए और ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। चलिए देखें अपने आप को। आज हमने स्वयं की सत्य पहचान को जाना है। मुझे पता चला है कि शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। दोनों आंखों के मध्य भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। सिर्फ वहीं पर देखें बुद्धि रूपी नेत्र से और महसूस करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एकदम शांत स्वरूप। मेरा स्वधर्म शांति है, एकदम शांति।
आज से मुझे हर किसी को दोनों भ्रुकुटी के मध्य ही देखना है, हर किसी को आत्मिक स्वरूप में ही देखना है। मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं, पावर हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं केवल शरीर धारण करती हूं और शरीर को छोड़ती हूं। मैं सारस्वत हूं। तो बिल्कुल शांति स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं शांत स्वरूप एकदम, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति।